शारीरिक सुरक्षा के लिए जो हमें टूल्स बताए गए हैं, तो उसमें ये पहला तो हमें हैंड ग्लव्स बताया गया जो कि हमारी हाथ की सुरक्षा के लिए है। उसके बाद में आप ये जो देख रहे हैं ये हेलमेट है, ये हमारे हेड की सुरक्षा के लिए, हमारे मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए। जब भी हम काम करते हैं तो इसको हम इस तरीके से पहनकर काम करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए दिया गया है हमें। उसके बाद में ये दोस्तों जैसे हम कहीं अंधेरे वगैरह बारे इलाके में कहीं काम करते हैं तो ये एप्रॉन जो कि इसमें चमकदार पट्टी लगी रहती है, तो जिससे कोई भी व्यक्ति देखकर समझ जाता है कि आगे कोई काम चल रहा है। उसके बाद में दोस्तों हमें ये औजार दिया गया है। पहले हम हमारे फिजिकली सुरक्षा की बात करते हैं दोस्तों, और ये हमें फिर उसके बाद में ये सेफ्टी बेल्ट दिया गया है। जैसे हमें कहीं बिल्डिंग वगैरह पे कहीं उतरना चढ़ना रहता है तो ये हम सेफ्टी बेल्ट से कस के हमारी कमर में, और इस तरीके की रस्सी है, तो इन रस्सी की सहायता से हम चढ़ उतर सकते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों हमें ये सबसे पहले छोटा सा टूल्स दिया है, इसका नाम है वायर कटर। तो दोस्तों हमें कहीं भी जैसे वायर वगैरह जोड़ना है तो उसके जो नए सिरे निकालना है, तो ये वायर कटर है, तो इसकी सहायता से हम वायर को आसानी से छील सकते हैं, काट सकते हैं। उसके बाद में आता है दोस्तों ये वाटर लेवल है दोस्तों। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल किसी भी तरीके से हमें लेवल मिलाना है तो ये लेवल मिलाने के काम में आता है दोस्तों, ये वाटर लेवल है। उसके बाद में आता है ये टेस्टर। जैसे हमें कहीं भी करंट का फ्लो चेक करना है कि हमारा करंट सप्लाई बराबर आ रही है नहीं, तो इसकी सहायता से हम वो करंट भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद में हम इससे छोटे मोटे स्क्रू वगैरह भी खोल सकते हैं, इसमें सिस्टम रहता है। इसके बाद में आता है दोस्तों ये डिजिटल एनकोनोमीटर, जो कि बहुत सारे प्रकार के फॉल्ट्स वगैरह और हमारे जो भी डायोड वगैरह, रेजिस्टेंस वगैरह आदि सब चेक करने के लिए। इसी तरह ये डिजिटल मल्टीमीटर भी रहता है, और ये दोनों सेम काम करते हैं दोस्तों, हल्का फुल्का फर्क देखने को मिलता है। इसके बाद में दोस्तों ये आ जाता है हमारा वेनियर कैलिपर। जैसे हमें किसी भी पाइप वगैरह या कोई भी चीज़ का जैसे उसका आकार साइज देखना है तो हम इस वेनियर कैलिपर की सहायता से दोस्तों हम आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद में हमें बहुत सारे प्रकार के दोस्तों ये पेंचकस बताए गए हैं। इसमें बहुत सारे प्रकार के ये सिंपल वाले पेंचकस हैं, उसके बाद में स्टार टाइप के पेंचकस भी हैं, देख लेना। तो दोस्तों अब हम एक पेंचकस का सेट आपको बताते हैं। ये आप स्क्रू ड्राइवर इस प्रकार के बहुत सारे सिंपल सादे छोटे बड़े बहुत सारे प्रकार के आपको स्क्रू ड्राइव देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। ये एक ही हैंडल है, और ये नट जो रहता है इसकी सहायता से हम इनको फंसा के आसानी से इस तरीके से कस सकते हैं इसमें, और हमारा जो भी काम है वो दोस्तों हम आसानी से कर सकते हैं ये इस तरीके से लगा के। अब आगे आते हैं दोस्तों हम दोस्तों ये इस प्रकार के बहुत सारे प्लायर। इसके बाद में दोस्तों ये प्लायर रहता है, ये दो प्रकार के प्लायर रहता है। ये एक अंदर की ओर खुलता है और एक बाहर की ओर खुलता है। तो दोस्तों ये प्लायर है जो हमारा बाहर की ओर खुलता है, नोज प्लायर है, और ये अंदर की ओर खुलता है दोस्तों। तो दोस्तों ये किसी भी चीज़ को बाहर लौचने के लिए, और ये हमारा जो पिन वगैरह लगी रहती है उनको निकालने के लिए ये वाला प्लायर हमारा काम में आता है। इसके बाद में ये एलन की है दोस्तों। हमें किसी भी प्रकार के नट या बोल्ट खोलने हो तो हम इस प्रकार के एलन की सहायता से हम नट खोल सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों ये पट्टी पाना, हमारी देसी भाषा में हम बात करें तो हम पट्टी पाना बोलते हैं। तो इस तरीके से हमें 6 नंबर से लेके 12 नंबर तक में पाने दिए गए हैं। इसी प्रकार ये रिंग पाने का सेट भी हमें 6 नंबर से 6-7 नंबर से 20, 22, 32 तक हमें पाने उपलब्ध हैं। उसके बाद में आता है दोस्तों ये गोटी पाना। तो ये गोटी पाने दोस्तों हमें 8 mm 10 mm से दे दिया गया। उसके बाद में हमें एक सिंपल टाइप का हैंडल दिया है जिसमें हम
जहाँ हमारा मान लो खुला एरिया हो तो हम ये आसानी से चला सकते हैं इस खुले वाले गोटी पाने को। और इसमें एक अच्छा वाला जो फिक्स वाला है, हमें बार बार नहीं निकालना है, या जैसे नट वगैरह कोई भी खोलना है तो हमें बिना दिक्कत तकलीफ के दोस्तों ये इस तरीके का गोटी हैंडल है। ये हमें सबसे पहले दबाना है, ये हमारा छर्रा यहाँ से दब जाएगा। उसके बाद में इसको हम आसानी से लगा के, और जैसे कसना है तो हम ये इधर कसने वाला सिस्टम है, ये हम इस तरीके से कस सकते हैं दोस्तों। आप देख रहे ये इधर एक लॉक सिस्टम रहता है, जैसे हमें खोलना है तो हम इसको यहाँ पे धक्का देंगे और ये अब इधर घूम जाएगा। एक तरफ लॉक हो जाता है, एक तरफ खुलने का ऑप्शन, एक तरफ कसाने का ऑप्शन बिल्कुल आपको मिलता है। ये इस तरीके से दबा के हम वापस इसको खोल देंगे। इसके बाद में दोस्तों ये ग्लाइंडर मशीन है, जो कि हमें किसी भी प्रकार के लोहे या हमारी जॉब वगैरह को काटने के काम में आता है दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा। इसके बाद में दोस्तों ये प्लम बाब है, जैसे हम कहीं पर भी जैसे सोलर प्लेट लगा रहे हैं तो हमें वहाँ का जो ढलान वगैरह है हमें किस एंगल पे लगाना है, तो ये हम प्लम बाब की सहायता से आसानी से बिल्कुल देख सकते हैं कि हमें कितने ढलान में कितना क्या मतलब एंगल रखना है। उसके बाद में दोस्तों ये ड्रिल है, ये ड्रिल में भी 2-3 साइज़ की ड्रिल आती है दोस्तों, छोटे बड़े, जैसे हमें होल करना हो तो उस तरीके से ड्रिल का यूज़ करते हैं। उसके बाद में दोस्तों हैमर भी, हमें 2-3-4 प्रकार की हैमर के बारे में भी बताया गया है क्लास में। अब आते हैं हम हमारे सोलर पैनल प्लेट, इसके बारे में भी ये जो हमारी क्लास चल रही है, आज हमारी क्लास का दूसरा दिन है और ये सोलर प्लेट है दोस्तों। और ये अमृत कंपनी की सोलर प्लेट है जो आप देख रहे हैं। ये प्लेट इन पर ही हमारा पूरा क्लास का डिस्कस चल रहा है। आगे की जो क्लास होगी तो दोस्तों हम इनको रिपेयरिंग, उसके बाद में इनका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है और इनको चलाने में क्या सावधानी रखना है और कैसे इनका यूज़ करना है और कैसे कितना किलोवाट की बिजली बनानी है, ये सब सभी जानकारी आगे की क्लास में सीखने वाले हैं। हमें किस प्रकार बिजली बना के ऐसे बैटरियों में किस प्रकार से स्टोर करना है, तो सभी प्रकार की जानकारी हम आगे की वीडियो में देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर हमें आपको अच्छी लगे तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों। काट दो।